book the poem. So आज दिवाली का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, खूबसूरती का त्यौहार है। तो इस दिवाली के अवसर पर मैं असम की तरफ से आपको भेजती हूँ बहुत सारे प्यार और बहुत सारे विशेस। अपने फैमिली के साथ इस दिवाली को और भी बेहतर बनाइए, खुशियों के त्यौहार को मनाइए और आशा करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में इसी दिवाली की तरह हमेशा खुशियों की जगमगाहट बनी रहे। तो जैसे कि हमारा चैनल का ये मोटिव है कि हम आप तक पहुंचाए वो सारी बातें, बुक्स रिलेटेड बातें जो हम और आप नहीं जानते थे। तो आज भी इस खुशियों के अवसर पे मैं एक ऐसे ही बुक लेके आपके साथ आई हूँ। जिस बुक में इतनी वो बातें नहीं है कि आपको सोचने की ज़रूरत पड़े, बहुत सी सिंपल स्वीट सी बुक है। तो आज हम जानेंगे उस बुक के बारे में, उस बुक में ऐसा क्या छुपा है उसके बारे में। तो आपको ज़्यादा परेशान ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वो बुक जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसका टाइटल है लेटर्स टू सोसाइटी बाय रोमोश राज। तो ये बुक मैंने स्टोरी मिरर से परचेज की थी और ये एक स्टोरी कलेक्शन है। जैसे कि आप देख सकते हैं लेटर्स टू सोसाइटी, इसमें जो भी पोएम्स ऑथर ने मेंशन किया है वो सब एक तरह के लेटर्स है, सोसाइटी को डेडिकेट किया हुआ है। पोएम के रूप में ऑथर ने सोसाइटी को कुछ चीज़ें अपने शब्दों में बताने की कोशिश की है। तो आइए शुरू करते हैं इस बुक की पहली कविता से। तो ये बुक की जो पहली पोएम है वो है दिस वन, इट्स ओके टू क्राई। सो फर्स्ट मैं इस कविता को पढ़ूंगी और फिर आप लोगों को बताऊंगी कि इस सिंपल सी पोएम के जरिए ऑथर ने लोगों को क्या समझाने की कोशिश की है। आइए पहले इस अच्छी प्यारी सी पोएम को जानिए। इट्स ओके टू क्राई, इट्स ओके समटाइम्स क्राई, लेट इट आउट। इफ इमोशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय ड्रॉप्स ऑफ सॉल्टी वाटर, यू बेटर क्राई। Cry every time you feel like it, every time you believe there's no one. Remember, you have yourself. A fan and a rope don't help, breathing does. Think of life, the hardships are new, but the memories will live forever. The love, the care, even the mere existence of some people may matter to you more than killing yourself. Just remember, it's okay to cry. तो जो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स में बहुत सारे इमोशंस होते हैं। जैसे कि हम अगर खुश होते हैं तो हम हंसते हैं, अगर हम दुखी होते हैं हम सैड होते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो हमारे आंखों से आंसू आते हैं। लेकिन हमारे सोसाइटी का ये मानना है कि अगर आप रो रहे हो इसका मतलब आप वीक हो। एज ए ह्यूमन बींग आपको अपने इमोशंस को शोकेस करने की आज़ादी नहीं है। सोसाइटी आपको इजाज़त नहीं देता कि आप अपने फीलिंग्स को जाहिर करें। तो इस कविता में और इस पोएम में ऑथर ने सिर्फ यही एक बात की है कि आपकी लाइफ आपके आंसुओं से ज़्यादा कीमती है। अगर आप कहीं भी कभी भी दुख फील कर रहे, सैड फील कर रहे, डिप्रेशन में जा रहे, तो इट्स ओके टू क्राई, इट्स ओके टू क्राई रादर देन हैंगिंग योरसेल्फ ऑन द फैन। हो जाते हैं कभी कि हम किसी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ में होते हैं कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उस समय अगर हम फैन की तरफ ना देखते हो, अपने पेरेंट्स की तरफ या फिर हमारे जो दोस्त थे, रिलेटिव्स थे जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अटैचमेंट है, उनके बारे में सोचेंगे तो वो थॉट, खुद को मारने की थॉट वो हमारी लाइफ में नहीं आएगी। और अगर हम सोसाइटी के डर से अपने इमोशंस को शोकेस नहीं करेंगे तो वो अंदर ही अंदर भरती जाएगी। एक टाइम के बाद वो आपको घुटन महसूस कराने लगेगी। सो इट्स ओके टू क्राई रादर देन किलिंग योरसेल्फ। हमें एज ए ह्यूमन बीइंग अपने इमोशंस को शोकेस करने की आज़ादी चाहिए जो हम सोसाइटी से मांग रहे हैं। या फिर इस बुक में ऑथर ने सोसाइटी से सिंपल सी बात की है कि जब भी हम रोते हैं या फिर हंसते हैं तो ऐसा ना समझा जाए कि वो इंसान वीक है, उसे सिचुएशन संभालना नहीं आता इसलिए वो रो रहा है। रोना आपको वीकनेस की सिम्टम नहीं बताता। रोना एक नॉर्मल इमोशंस है जो हर ह्यूमन बीइंग्स में होता है। अगर आप उसे सप्रेस करेंगे तो आपको वो अंदर ही अंदर और घुटन महसूस कराएंगे। तो अगर कभी भी किसी भी मोड़ में आपको टफ सिचुएशन फेस करना पड़े तो रादर देन किलिंग योरसेल्फ, एक बार आप खुद के बारे में सोचें कि आपकी लाइफ आपके आंसुओं से ज़्यादा नहीं। इफ यू फील लाइक क्राइंग, इट्स ओके टू क्राई, एवरीवन क्राइज। एक बच्चा
पैदा होते ही रोने लगता है और उसको वो नॉर्मल माना जाता है, तो फिर बड़े होने के बाद हम क्यों नहीं रो सकते? अगर हम बुरा फील कर रहे हैं तो हमें ये आज़ादी होनी चाहिए कि हम अपने टीयर्स को बाहर लाएं। तो बस यही थी इस सिंपल सी पोएम की बात जो ऑथर ने बताने की कोशिश की है, और मैंने भी जितना मैंने समझा आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो हम फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ, एक नई पोएम के साथ, जो भी एक लेटर होगी सोसाइटी के लिए। सिंपल सी बातें उसमें भी होगी, उसको भी हम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर से आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए इस पोएम के समरी को यही एंड करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई पोएम के साथ बहुत जल्द। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, हैव ए हैप्पी दिवाली।